पॉइंट नंबर 3, स्कोप, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। सबसे पहले बात करते हैं स्कोप की, कि स्कोप क्या है रिसर्च का आयुर्वेद में। तो यहाँ पे 3 थीम के अंतर्गत हम रिसर्च कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है थ्योरेटिकल रिसर्च, यानी कि जो आयुर्वेद की जो वांग्मय है, जो संहिताएं हैं, उनमें अनुसंधान करना, उनमें रिसर्च करना। दूसरा हो जाएगा आयुर्वेदिक ड्रग रिसर्च, यानी कि जो औषध हैं, जो औषधियाँ हैं, उन पे रिसर्च करना। और तीसरी हो जाएगा क्लिनिकल रिसर्च, यानी आयुर्वेद की जो चिकित्सा प्रणाली है, चिकित्सा जो आयुर्वेद की है, उस पर अनुसंधान करना। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरेटिकल रिसर्च की, यानी कि जो हमारा आयुर्वेद का जो भी वांग्मय है, आयुर्वेद साहित्य जो है, जो कि देश में जहाँ कहीं पे भी संग्रहालयों में है, उसको हमें खोजना है और उनको एकत्रित करना है। दूसरा क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद के मनुस्क्रिप्ट्स को कैटलॉग कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा, जितने भी उपलब्ध संस्कृत या प्राचीन लोक भाषा से प्राप्त मनुस्क्रिप्ट्स हैं, उनको हमें एकत्र करना है, संग्रह करना है, और संग्रह करके उन्हें सुगम और सरल भाषा में प्रकाशित करना है। क्योंकि जो संस्कृत भाषा है वो हमारे लिए थोड़ी टफ पड़ जाती है, इसलिए हमें उसे सरल भाषा में प्रकाशित करवाना है। तीसरा क्या है, जो भी पारंपरिक तथ्य हैं, जो सैद्धांतिक पक्ष हैं, उनका परीक्षण करना है, दोबारा से परीक्षण करना और पुनः उनका मूल्यांकन करना है, और करके वैज्ञानिक रूप से पुनर्स्थापित करना है। पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है, कि जो आयुर्वेद से संबंधित जितने भी संस्कृत के साहित्य हैं, उनको वर्गीकृत करना है। तो ये इस तरीके से हो गया हमारा थ्योरेटिकल रिसर्च के कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं थ्योरेटिकल रिसर्च आयुर्वेद में। दूसरा पॉइंट आता है आयुर्वेदिक ड्रग रिसर्च। आयुर्वेद की जो ड्रग्स हैं, उन पे क्या रिसर्च हो सकती है। तो उसके लिए है कि आयुर्वेद के जितने भी कच्चे माल हैं, जो भी औषधियाँ होती हैं, उनका मानकीकरण करना। दूसरा क्या हो सकता है, कि जो भी औषध काल बताई गई, औषध की जो मात्रा बताई गई, उनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानकीकरण करना। तीसरा क्या हो सकता है, कि जितने भी संदिग्ध द्रव्य हैं, उनको चिन्हित करना, उन्हें पहचानना। और चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, कि आयुर्वेद की जितनी संहिताओं के आधार पर नए औषध योगों को खोजना। क्योंकि जो आयुर्वेद की संहिताएं से बहुत सारे योग बताए गए हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध नहीं है। उन योगों को खोजना, उनके कंटेंट को खोज के उन्हें बनाना, और उनकी जो कार्मुकता है उनको प्रमाणित करना। पांचवा पॉइंट क्या है, कि वर्तमान काल में प्रेजेंट टाइम में जितनी भी नई नई औषध द्रव्य हैं, उनकी कार्मुकता को भी स्थापित करना। तो ये हमारा हो जाएगा आयुर्वेदिक ड्रग रिसर्च। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल रिसर्च की। आप क्लिनिकल रिसर्च क्या कर सकते हो आयुर्वेद में। तो जितने भी विभिन्न रोग हैं, अलग अलग जो भी बीमारियां हैं, उनके नैदानिक घटकों को आयुर्वेद के अनुसार पता लगाना, ये हम एक रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, आयुर्वेद पद्धति के प्रभाव और दुष्प्रभाव, मतलब क्या उसके इफेक्ट हैं, क्या उसके साइड इफेक्ट है, उनके बारे में पता लगाना। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, कि वर्तमान प्रेजेंट टाइम में जितने भी अलग अलग नए नए रोग हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, कि मॉडर्न टाइम में आप देखोगे तो छोटे छोटे बच्चों में भी ऑटो इम्यून डिजीज हो रही हैं, उसके बारे में पता लगाना। वायरल डिजीज, वायरल अभी हमारा कोविड आया, तो कोविड के क्या ड्रग हम ले सकते थे, कैसे उसको पहचानते, इन सब के बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, इन सब का आयुर्वेद की चिकित्सा विषय अनुसंधान करना। तो ये हो जाएगा हमारे 3 पॉइंट हो गए। हमने थ्योरेटिकल रिसर्च देख लिया, क्लिनिकल रिसर्च देख लिया, और ड्रग रिसर्च देख लिया। तो ये हमारे स्कोप है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आयुर्वेद में अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है, नीड क्यों है, नीड ऑफ द रिसर्च इन आयुर्वेदा। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि आयुर्वेद वांग्मय में इतना प्राचीन है, हमें पता है कि बहुत प्राचीन है आयुर्वेद, तो कालक्रम से इसका स्वरूप बहुत कुछ लुप्त हो गया, प्रक्षिप्त हो गया है, जिससे यथार्थ की स्थापना निम्न क्षेत्रों में अनुसंधान की आवश्यकता है। तो जितने भी दुर्लभ संदिग्ध आयुर्वेद औषध द्रव्य हैं, जितने भी आहार द्रव्य हैं, उन पे हमें रिसर्च करनी है। दूसरा क्या हो सकता है, द्रव्यों के संदिग्ध गुणकर्म के बारे में पता लगाना। तीसरा हमें जरूरत क्यों है, जितने भी निदान और चिकित्सा बताई गई प्राचीन विधि को, उनको युक्ति युक्त स्थापित करने के लिए और आयुर्वेद की विशेषताओं पर प्रकाश लाने के लिए ये हमें आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक तथ्य भी बताए गए, उन पे भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। जितने भी आयुर्वेद के सिद्धांत है, कार्य कारण संबंध है, उनको गहन अध्ययन करके और उनको आधुनिक मॉडर्न परिदृश्य के अनुसार स्थापित करना, ये हमें आवश्यकता है। इन सब चीज़ों की आयुर्वेद में रिसर्च की इन्हें आवश्यकता है। उसके बाद बात करते हैं आयुर्वेद में अनुसंधान का महत्व और उपयोगिता क्या है, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी क्या है। तो अनुसंधान मतलब रिसर्च, और एक तरफ बात करते हैं उन्नति,
किसी भी जितना ज़्यादा रिसर्च होगा किसी पॉइंट पे उतनी ही ज़्यादा तरक्की उन्नति होगी। और ये दोनों साथ साथ चलने वाले सूत्र हैं। अनुसंधान ही अज्ञात को जानने की हमारी जिज्ञासा को तृप्त करता है। अनुसंधान के द्वारा हम अज्ञात चीज़ों को जानते हैं, जो भी सत्य अभी तक जिसकी खोज नहीं है उसके बारे में पता लगाते हैं। और अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता है तो उसको जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, तृप्त करने के लिए अनुसंधान होता है। नई खोज करना नवीनता को आवाहन करता है, और इससे समाज और समाज के लिए उपयोगी विज्ञान के नए परिणाम प्राप्त करने के लिए इसका महत्व होता है। तो इस तरीके से ये आयुर्वेद में अनुसंधान के महत्व हैं। अब बात करते हैं कि वर्तमान में आयुर्वेद में क्या है कि वर्तमान टाइम मॉडर्न समय में इसके जो मौलिक सिद्धांत है, जो इसके प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, उनको मॉडर्न चिकित्सा, जो हमारा मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है, उसके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए इसको रिसर्च करना, ये उसकी यूटिलिटी है। उनसे ऐसे अनुसंधानों की आवश्यकता जिनका मॉडर्न सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें समन्वय स्थापित हो सके, और रोग निवारण दो रोगों को दूर करने में उपयोगी हो सकें। इस संदर्भ में निम्न क्षेत्रों में आयुर्वेद का जो अनुसंधान है, आयुर्वेद में रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी हो सकते हैं। औषध के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने पहले ही देख लिया था, और हमारे आयुर्वेदिक जो वांग्मय है, जो संहिताएं हैं, जो थियोरेटिकल रिसर्च है, उनमें इनकी महत्वपूर्ण व उपयोगी हो सकता है रिसर्च करना। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स देख लिए।